अस्सलाम वालेकुम वन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद ज़फ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट आज मार्केट ने 4000 प्लस कैप अप ओपनिंग दिखाई और ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नज़र आया। उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा मार्केट के अंदर। जिस तरह थर्सडे और फ्राइडे के सेशन के अंदर जब मार्केट में पैनिक आई थी तो आप लोग को एक कंटिन्यूसली गाइड किया जा रहा था कि 1,70,000 से नीचे मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट लेवल है और वहाँ पे जो है वो बाइंग की जा सकती है। थर्सडे के सेशन के अंदर, फ्राइडे के सेशन के अंदर कंटिन्यूसली बाय कॉल शेयर की जा रही थी। आप लोग जो है ग्रुप के अंदर भी देख रहे होंगे, यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे होंगे। बहुत अच्छा प्रॉफिट उनके अंदर क्लाइंट्स ने जो है वो अर्न किया है। बहुत अच्छा मोमेंटम आज हमें बनता हुआ नज़र आया। वीकेंड के ऊपर सीज फायर, क्रूड ऑयल डाउन होते हुए देखने को मिला है, जिसके ऊपर मार्केट ने जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेट किया और बहुत ज़बरदस्त किस्म के मोर देन 7,000 पॉइंट्स जो है वो हमें मार्केट में नेट बेसिस के ऊपर क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,78,262 के लेवल के ऊपर हमें आज की बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 7,241 पॉइंट्स नेट और नेट बेसिस के ऊपर मार्केट ने गेन किए हैं। मार्केट के अंदर एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, लेकिन याद होगा ट्रेंड लाइन की एक रेजिस्टेंस लेवल है। इसके अलावा अभी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी हो गई है, जो कि अनचेंज स्टेट बैंक ने जो है वो अनाउंस किया है, जो कि अच्छा साइन है। इससे पहले ही आज हम लोगों ने सीमेंट सेक्टर के अंदर देखा कि बहुत सीमेंट के आइटम जो है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज इनके अंदर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। टट्टा कैप, मेपल लीफ कैप, डीजे कैप, लकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, फैक्टो चलता हुआ नज़र आया। ऑलमोस्ट सीमेंट सेक्टर, फौजी सीमेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस मार्केट में पहले से ही, क्योंकि एक सीज फायर की अनाउंसमेंट, ठीक है, और क्रूड ऑयल डाउन, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि स्टेट बैंक जो है वो अनचेंज अनाउंस करेगा, जिसके बिहाफ के ऊपर सीमेंट ने तबाही मचाई। बहुत ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस। वॉल्यूम लीडर की हम बात करें, WTL, TSBL, सनर्जी, के इलेक्ट्रिक, TPLP वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो UBL सर फेरिस 961 पॉइंट UBL ने गेन किए हैं। एग्रो होल्डिंग 437 पॉइंट, FFC 407, मीज़ान बैंक 374, लकी 364, हब पावर 356, HBL 334, PPL 320, OGDC 296, नेशनल बैंक 276। ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है वो ग्रीन ही हमें क्लोज होते हुए नजर आए। इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल। वॉल्यूम भी आज हम लोगों ने काफ़ी इंप्रेसिव ज़बरदस्त किस्म का 385 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। एक अच्छी पॉजिटिव कैंडल के साथ हमें मार्केट की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, आप लोग को याद होगा। उसके बाद मार्केट के अंदर प्रेशर बना, कंसोलिडेट हुई, फिर ब्रेक डाउन हुआ। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने अपनी सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया, फिर दोबारा से एक रिकवरी आई। रिकवरी बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ पे अब जो है ना मार्केट के अंदर स्टेट बैंक ने भी अनाउंस कर दिया मॉनेटरी पॉलिसी अनचेंज है। लेकिन ये टेक्निकली आप लोगों ने सुबह देखना है कि 179 का लेवल, यानी यहाँ से 800 पॉइंट के करीब जो है वो जहाँ पे हमें ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिला था, 179 और 180 के पास यहाँ पे जाके जो है ना वो गैप फिल होता हुआ नजर आएगा 179,600 के पास। ये रेजिस्टेंस लेवल कल अगर सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर अपसाइड के ऊपर, यानी कल की क्लोजिंग एक अच्छी 179,600 से ऊपर, यानी तकरीबन मैं बात करूँ तो 1400-1500 पॉइंट प्लस क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से मोमेंटम बनाते हुए रिदम में आते हुए नजर आएगी। और फिर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें 182,500 इनिशियल टारगेट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद मार्केट 184,500 और फिर दोबारा से 188 और 190 के लेवल को टारगेट करती भी नजर आ सकती है कल सुबह। बस आप लोगों ने याद रखना है कि 179,600 का लेवल ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद मार्केट के अंदर फिर एक नया रैली जो 180 से ऊपर हमें देखने को मिलेगी, फिर अपसाइड के ऊपर हमें 190 तक मार्केट के अंदर स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। इन केस अगर कोई खुदा न खास्ता मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आती है या फिर ऑयल दोबारा से पंप होता है, तो फिर जो है वो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा 178 से नीचे का इसका जो है वो इंडेक्स का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। आइटम के ऊपर देख लें तो ACPL, अटक सीमेंट जो है वो एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर एक अच्छी सपोर्ट लाइन के पास से कंसोलिडेट करने के बाद अब जो है वो स्टॉक मोमेंटम बनाने को तैयार है। भरपूर RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो होगा वो 218 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड के ऊपर 240 इनिशियल टारगेट है। 240 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 260 के लेवल को जो है वो टारगेट करता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा जाल की बात करें तो जाल भी जो है वो कंटिन्यूसली रिकमेंडेशन में था हमारी, अब जो है वो इसके अंदर स्टॉक मोमेंटम बनाने को तैयार हो रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, यहाँ पे मल्टीपल टाइम बाय कॉल दी गई, ठीक है। रिमाइंडर करवाया गया कि यहाँ पे एक अच्छा लेवल है, बाइंग की जा सकती है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 35-36 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा।
होगा अपसाइड के ऊपर। अब जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 44 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक जो है वो 47 और 50 रुपीज़ को इनिशियल टारगेट करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। इसके अलावा निशात पावर के अंदर डबल बॉटम की फॉर्मेशन है, बुलिश डाइवर्जेंस है, ठीक है, इसको भी देखा जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 71, 72 अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें 72 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेवल है 72 की। वो क्लोजिंग होने के बाद स्टॉक के अंदर नया मोमेंटम बनेगा जो कि 80 और फिर 85 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन है, सर्डे है, ठीक है, बहुत सारे आइटम है। सीमेंट सेक्टर के अंदर आइटम मैपल लीफ है, SNGP है, PPL है, बड़े अच्छे मोमेंटम बनाते हुए नजर आ रहे हैं जो अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर है। स्टेप बाय स्टेप बाय करके जो है वो इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। कल के लिए इनिशियल रेजिस्टेंस 179,600 का लेवल आप लोगों ने याद रखना है। ये लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट के अंदर एक नया और ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।